नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीवनी टेक को और दबाइए इस बेल आइकॉन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार सभी EPS 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में EPFO द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण सर्कुलर यहाँ पर जारी किया गया है। तो उसी सर्कुलर के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक है और EPFO की EPS 95 स्कीम से पेंशन प्राप्त करते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट EPS 95 पेंशन धारकों के लिए EPFO द्वारा आया है तो इसके बारे में आप सभी पेंशन धारकों को पता चल सके। और EPFO और EPS 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट जानने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO द्वारा EPS 95 पेंशन धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये जो महत्वपूर्ण सर्कुलर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जारी किया गया है तो उसी सर्कुलर के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार मुख्यालय भविष्य निधि भवन 14 बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली 110066 की तरफ से 18 दिसंबर 2019 को सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय और इस सर्कुलर में विषय में बताया गया है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोक्ताओं और सदस्य द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संदर्भ में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर साल EPS 95 पेंशन धारकों को उनकी EPS 95 पेंशन स्कीम से मिलने वाली पेंशन को बरकरार रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना पड़ता था। इससे पहले जीवन प्रमाण पत्र को हर साल के नवंबर महीने में जमा करना पड़ता था। तो इसी तकलीफ को देखते हुए EPFO द्वारा ये जो महत्वपूर्ण सर्कुलर है वो सभी EPS 95 पेंशन धारकों को और सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय को यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है वर्तमान में पेंशन जारी रखने के लिए पेंशन भोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। नवंबर महीने में फील्ड कार्यालय में कार्यभार की अधिकता और पेंशन भोक्ताओं को आने वाली कठिनाई के मद्देनजर इस प्रावधान की जांच की गई है। इन गतिविधियों से कार्यालय का सामान्य कामकाज प्रभावित होता है तथा पेंशन रुकने के कारण बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के मामले में यह केवल कुछ महीनों के लिए नवंबर तक ही वैध रहता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोक्ताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति के स्थान पर पिछली बार जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के पश्चात जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की पद्धति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तदनुसार पेंशन भोगियों को अगले वर्ष के दौरान उसी महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अगले महीने से पेंशन रोक दी जाएगी। व्यापक प्रचार के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नोटिस 3 ही भाषाओं में अर्थात अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित स्थानीय भाषा में जारी किए गए। इसके अलावा पेंशन के वितरण के लिए सभी बैंकों के साथ समझौते में उचित संशोधन भी किए गए हैं, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों को उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो भी केवल नवंबर महीने में नहीं तो जिस भी महीने में आप जमा करेंगे तो उस महीने के बाद जो है वो वह लाइफ सर्टिफिकेट अगले साल तक वैध रहेगा और उसी महीने को आपको जो है वो आपका जीवन प्रमाण पत्र जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को रोक दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर इस सर्कुलर में कहा गया है। तो जी दोस्तों, इस सर्कुलर का यह मतलब है कि साल में आप किसी भी दिन आपका जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो वो अगले साल तक वैध रहेगा। अगले साल को आपको उसी महीने में यानी उसी तारीख को आपका जीवन प्रमाण पत्र फिर से सबमिट करना पड़ेगा, ताकि अगले आने वाले साल में आपकी पेंशन जो है वो चालू रह सके, आपकी पेंशन जो है वो बरकरार रह सके। तो जी दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी सुविधा
ईपीएफओ द्वारा दी गई है, तो उसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ली। ईपीएफओ द्वारा ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की सुविधा दी गई है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय बनती है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरे पेंशन धारकों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट लाइफ सर्टिफिकेट जमा किए जाने के संदर्भ में आया है, तो इसकी जानकारी सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और साथ में दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे, तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।